So we are continuing with our series about King Saul and how God uh, used him to do great and mighty things. मैन हम अपने आप सभी को हिंदी हम हमारे इस मीटिंग में स्वागत करते हैं। हमारा विषय जो हम पिछले कुछ हफ्तों से लगातार कंटिन्यू करते आ रहे हैं कि किस प्रकार राजा सॉल ने अपने बुलावट को या अपने कृपा को खो दिया, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। We see how someone that was a nobody, God took and transformed and used him and made him king of the Israelites. हमने ये देखा कि किस प्रकार परमेश्वर ने जो कुछ नहीं था, जिसका नाम कोई नहीं था, उसी को उठाकर या उसी को उपयोग कर कर मसीह ने उसे जो है या परमेश्वर ने उसे राजा बनाया कर कर हमने देखा। But then because of the character flaws that were inside of Saul, Saul ended up losing everything God had given him. परंतु उनकी उनकी स्वभाव के बर्ताव के कारण या उनके सोच विचार के कारण जो है, जो भी कुछ उन्होंने जीता था या उन्होंने अपने जीवन में पाया था, वो सब उन्होंने खो दिया कर कर जो है हम वचन में जब पढ़कर आते हैं तब हमें दिखता है। So we are going through these flaws and through these mistakes on purpose so that we learn what mistakes to avoid in our own life. देखिए, हम उनके जीवन से, सॉल के जीवन से हम ये सीख रहे हैं या ये सीखना चाहते हैं कि क्या गलती उन्होंने की और वो गलती हम अपने जीवन में ना दोहराएं। You see, we want to make sure that God uses us for His glory. देखिए, हमें ये चीज समझना है और ये करना है कि परमेश्वर हमें अपने महिमा के लिए जो है इस्तेमाल करे। Whenever we take the focus away from God, we will end up losing everything He has prepared for us. जब हम परमेश्वर से हमारी केंद्र बिंदु को हटा देते हैं या हटा लेते हैं, तो जो भी कुछ हम अपने जीवन में जीते हैं वो सब हम खो देते हैं। And that is why it is important that we change our character and our mind so that we can align it with God's mind. और इसीलिए ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम अपने स्वभाव को, अपने बर्ताव को परमेश्वर के वचन के अनुसार उसमें हम अपने केंद्र बिंदु रखें ताकि परमेश्वर हमें उपयोग करे। In these past 11 weeks, we have studied about Saul. The one thing that we see that stands out is that Saul started worrying about his reputation more than what God was asking him to do. देखिए, पिछले 11 हफ्तों से जो है हम सॉल के जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने ये समझा कि सॉल जो है अपने नाम के लिए या अपने खुद की महिमा के लिए ज्यादा चिंतित था, ना कि परमेश्वर की महिमा के लिए या परमेश्वर की कल्पनाओं को मानने के लिए वो चिंतित हुआ करता था। He started becoming afraid of what people will think or say about him. देखिए, वो ये चीज से घबराने लगा या ये चिंता करने लगा कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। And then we see now, as we see today, we will see that he became someone that was jealous. हम आज वो पढ़ेंगे या वो देखेंगे कि वो जो है आज ईर्ष्या, मतलब ऐसा एक व्यक्ति हो गया जो अपने अंदर जो है ईर्ष्या रखने वाला व्यक्ति। Not only was he jealous, but he was afraid of anyone else who did anything better than him. और केवल वो डरता ही नहीं था या घबराया हुआ नहीं था, परंतु वो इस चीज से भी घबराया हुआ था कि अगर कोई जो है उससे कोई चीज अगर अच्छा करे, उससे जो है वो घबराता था। You see, when your personality and your identity is not in Jesus Christ, you will always be afraid of man. देखिए, अगर आपका व्यक्तिगत जो है मसीह में नहीं है, तो आप जो है मनुष्यों से हमेशा घबराते रहोगे। One thing we always teach in this ministry is that we need to become like Jesus Christ. हमारी सेवकाई में या हमारी सेवकाई के द्वारा हम एक चीज जो सिखाना चाहते हैं वो ये है कि यीशु मसीह के समान हमें बनना है। We have to make Jesus Christ our only identity. हमें यीशु मसीह ही केवल हमारा एक ही पहचान अपने जीवन में होना जरूरी है। In other words, everything we do, everything we say has to reflect the person of Jesus. इसका मतलब ये है कि जो भी चीज हम करेंगे, जो भी चीज हम कहेंगे, वो सब जो है यीशु मसीह के व्यक्तिगत को जो है परखने वाला या बताने वाला एक जीवन अपना होना चाहिए।
This way, when people talk about us, they will talk about Jesus Christ. और इस प्रकार जब लोग हमारे बारे में जब बात करेंगे तब वो यीशु मसीह के बारे में बात करेंगे। So let's go today's teaching about another mistake, another character flaw that we see in Saul. आज हम देखिए दूसरा एक वचन की ओर देखेंगे और एक उनका स्वभाव में जो एक गलती था उसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे। Let's go to 1 Samuel chapter 18. पहला शमूएल का किताब उसका 18वां कलाम। Now Saul has been king for a while right now. अभी 18वां अध्याय वहां पर हम देखते हैं सॉल जो है कुछ सालों से जो है अभी वो राजगद्दी में बैठा हुआ था। And we have also seen that he made the mistakes of not completely obeying God's commandments. और हमने यहाँ पर यह देखा कि जो है उसने गलती की कि पूरी तरह परमेश्वर के कलाम को ना समझने का या ना सीखने की गलती उन्होंने की कर हम वहां पर देखते हैं। And that is why the prophet Samuel told Saul that the kingdom has been taken from him and given to someone that God has chosen. और इसीलिए जो है नबी शमूएल ये कहते हैं कि जो है उनको आकर उन्होंने कहा कि तुम्हारे से जो है परमेश्वर ने इजराइल की राजगद्दी ले ली है और किसी और को परमेश्वर वो सौंपने वाले हैं। This story also now after this, David has come to the scene and he has defeated Goliath. और इसके बाद जो है अभी हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर अभी दाऊद का जो है आगमन होता है। दाऊद आता है और गोलियात को वो मार गिराता है। वहां तक हमने पढ़कर सुना। And after this, David joins King Saul's army. इसके बाद जो है दाऊद जो है किंग सॉल के या फिर राजा सॉल के जो है सेना में जो है वो भर्ती होते हैं। So let's read from 1 Samuel chapter 18, verse 5 to verse 9. पहली शमूएल 18वां अध्याय उसका 5वां कलाम से लेकर 9वें कलाम तक हम जरा पढ़े। It says, David went out and was successful everywhere Saul sent him, and Saul put him in charge of the troops. This pleased the entire army as well as Saul's officials. और जहां कहीं सॉल दाऊद को भेजता था वहां जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था। अतः शाऊल ने उसे युद्धाओं और प्रधानी नियुक्त किया और सामर्थ्य प्रजा के लोग और शाऊल के कर्मचारी उससे प्रसन्न थे। And then verse 6 says, when David returned from defeating the Philistine, as they were entering the city, women from all the towns of Israel came out to meet King Saul, singing and dancing as they joyously played tambourines and lyres. जब दाऊद उस फलिस्तियों को मार लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इजरायली नगरों में स्त्रियां दफ और कोने बजा लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। And then verse 7, as the women sang and played, they said, Saul has struck down his thousands, but David his 10,000s. Amen. और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाते गई, सौल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने तो लाखों को मार गिराया। Verse 8, Saul was very angry and he did not like what the women sang. He told himself, they have attributed tens of thousands to David, but to me they have attributed thousands. What else can he have but the kingdom? 8वां कलाम हम पढ़ते हैं। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसे बुरी लगी और वह ये कहने लगा, उन्होंने दाऊद को लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसीलिए अब राज्य को छोड़ो उसका अब क्या मिलना बाकी है। Then verse 9, from then on Saul kept his eye on David. उस दिन से शाऊल दाऊद की तक में लगा रहा। So see what's happening in this story now. देखिए ये कहानी में अभी क्या हो रहा है। David has just come from an amazing battle where he has defeated the Philistines. दाऊद जो है
एक फिलिस्तियों को मार गिराकर वो युद्ध में वो जीत कर वापस लौट कर आया है। And like always, everybody comes to receive the army of the Lord and praise his name. और जो है हमेशा की तरह जो है सब लोग गीत गाते हुए नाचते हुए जो है वो लोग वहां पर उसकी नाम की जय जयकार कर रहे थे। And then the women started singing a song where they said, Saul killed 1,000, but David has killed 10,000. मैन सॉल वहां पर जो है वहां की स्त्रियां जो है वो गीत गाने लगी और इस प्रकार वो गीत गाने लगे कि सॉल ने जो है हजारों को गिराया परंतु दाऊद ने लाखों को मार गिराया। And all of a sudden, King Saul here starts becoming very insecure. और यहाँ पर जो है अब हम देखते हैं कि सॉल जो है एकदम से जो है वो घबराने लगा है, उसे जो है कुछ चीजों से जो है वो घबराने लग गया है। He says even to the point, how can they sing so well about David and they don't sing about me? They say he has killed 10,000, I only killed 1,000. और देखिए यहाँ पर जो है दाऊद को ये बात बहुत बुरा लगा और चिंताजनक होने लगा कि किस प्रकार स्त्रियों ने ये गीत गाया कि उन्होंने दाऊद को लाखों की संख्या दी और केवल मुझे हजारों की संख्या दी। इससे जो है वो बहुत ही क्रोधित था। See, the king was king. David was just someone that the king sent to fight. देखिए सॉल जो है वो एक राजा था परंतु दाऊद जो है वो केवल एक सिपाही था या फिर एक सोल्जर था जिसे उसने जो है युद्ध करने के लिए भेजा। So Saul at that moment started becoming jealous of David. इस समय पर जो है सॉल जो है उस समय पर जो है उसे जो है दाऊद के प्रति एक ईर्ष्या एक क्रोध जो है वहां पर उत्पन्न हुआ या उसके जीवन उसके मन में था कर हम यहाँ पर समझते हैं। He doesn't like that anyone else will get praised more than him. और जो है उसे ये चीज बहुत चुभने लगी कि उससे ज्यादा महिमा किसी और व्यक्ति को नहीं मिल सकता। Now this is a very fallen characteristic of someone who is no longer able to be a leader. देखिए ये जो स्वभाव है ये जो चिंता है ये बहुत ही गिरा हुआ चिंता है एक नेता के लिए या फिर एक राजा के लिए जो नेतृत्व करते हैं उसे ये ख्याल जो है होना नहीं चाहिए। The moment you're afraid of other people being praised more than you or surpassing you, you have lost your ability as a leader. देखिए जब आपको ये डर और घबराने और ये चिंता आपको सताने लगती है कि मुझसे ज्यादा कोई किसी और को प्रशंसा किसी और के नाम की बड़ाई हो रही है तब जो है आपका जो नेतृत्व करने का काबिलियत पर जो है वो जो ख्याल जो है वो आपको गिरा देती है या वो आपको तोड़ देती है। And it is God who chooses people to become leaders for us. देखिए ये परमेश्वर है जो लोगों को हमारे ऊपर नेतृत्व करने के लिए चुनते हैं और उनको वो स्थान पर रखते हैं। But the moment that leader gets afraid of anyone else getting ahead of them, that person no longer can be the leader God has chosen. परंतु जब वो नेतृत्व करने के लिए जो नेता को परमेश्वर ने चुना है अगर उसे घबराहट होने लगती है कि मुझसे ज्यादा कोई और काबिल व्यक्ति है या किसी और को ज्यादा महिमा मिल रहा है तब जो है वो पहला नेता है वो अब और काबिल नहीं है कि जो है इस प्रजा को जो है आगे ले चले। This is another sign in Saul's character that clearly shows that God made the right choice by taking away the kingdom from Saul and giving it to David. यह स्वभाव जो जब हम देखते हैं तब हमें यह समझ आता है कि परमेश्वर ने बहुत सही किया कि उससे राजगद्दी छीनकर जो है दाऊद के हाथ पर सौंप दिया। As we studied before, Saul did not commit any sin, but he just simply disobeyed God. देखिए हमने पिछले बार जिस प्रकार पढ़ा सॉल ने जो है कोई गलती नहीं की परंतु उन्होंने जो है परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। God is not looking at the sin you commit, but he's looking at your heart. देखिए परमेश्वर जो है जो पाप आपने किया वो पाप को वो नहीं देख रहा परंतु वो आपके मन को जांचता है। See, because Christ has already paid for your sins. क्योंकि यीशु मसीह ने आपके पाप के लिए एक दाम चुकाया है। So he's not worried about that sin you're committing. इसीलिए जो है वो जो पाप आप कर रहे हो उसके ऊपर जो है वो चिंतित नहीं है। He's more worried about your character and your ability to repent and change your life around.
और जो है वो अधिकतम जो है इससे 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 वो क्रोधित है कि तुम्हारे स्वभाव और तुम्हारे बर्ताव से जो है परमेश्वर चिंतित है, या उससे वो देखते हैं। You see, a true leader that has been put by God will always want others to surpass them and go beyond them. देखिए, एक एक एक्चुअल एक सही में जो एक नेता है, एक नेतृत्व करने वाले लीडर है, उनका मन की चिंता वही होगी कि उनकी प्रजा या उनके लोग जो है उनसे बढ़कर आगे बढ़े। Imagine you have a business and you have workers. देखिए, आपको एक कारोबार है करके मान लीजिए, और आपके नीचे या आपके साथ बहुत अनेक लोग काम करते हैं। Which businessman over here truly wishes that your workers will make more money than you and go further in life than you? ऐसा कौन सा कर्मचारी, ऐसा कौन सा साहब होगा या एक कारोबार के जो ओनर होंगे, वो ये सोचेंगे कि मेरे लोग या मेरे लिए जो काम करते हैं वो मुझसे भी ज्यादा धनी बने। What does the world do? If you're the boss, you make sure the workers are always pressed down under your feet and they never lift their heads. देखिए, अगर आप एक पूरे बड़े बिजनेस के अगर आप नेता, आप ओनर हो, तो आपका चिंता क्या होगा, और लोग दुनिया कैसे चलती है कि आप सबसे बड़े हो और आपके साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो आपके नीचे दबे रहे। But you see, in the world of God, in Christ's mentality, it is the other way around. देखिए, परंतु आप परमेश्वर के समझ से, परमेश्वर के सोच से अगर आप चलोगे तो ये पूरा उल्टे तरीके से हमें दिखता है। See, for example, we have a church right now over here, right? देखिए, अभी हमारा एक कलीसी जो है अभी इस समय पर यहाँ पर है। Now, it's not a business, but think about it if it was a business. देखिए, ये एक कारोबार नहीं है, परंतु आप सोचिए कि ये कारोबार के समान है। So I am the boss and I want customers. देखिए, तब इसका मतलब यह है कि पास्टर जी जो है वो इस कारोबार के मालिक है, और पास्टर जी को जो है और भी जो है लोग चाहिए, या और भी जो लोग चाहिए जो ये कारोबार के साथ काम करने के लिए आए। And in order to get more customers, I have workers. देखिए, और ग्राहक की जरूरत है, और ग्राहक ज्यादा चाहिए, इसी कारण से जो है मुझे और लोगों की जरूरत है जो मेरे लिए काम करे। And there are people that help me with the work I have to do. और जो है लोग हैं, जो मेरे पास और भी लोग हैं जो मेरे लिए काम करते हैं, जो भी काम मुझे पूरा करना है। Like Brother Solomon here helps us with the translation. Praise the Lord. Pastor, you got cut there. Can you repeat that like again? Brother Solomon here helps us with the translation. जिस प्रकार मुझे यहाँ पे जो है अनुवाद करने के साथ मैं अनुवाद करके पास्टर जी को मदद करता हूँ। And sometimes we ask Brother Solomon to also share the word. और जो है कुछ समय पर जो है वचन बांटने का भी जो है मौका मुझे मिलता है। Now, in the Christian world, if I allow Brother Solomon to give the word, is because I want God to use him to do what I cannot do. देखिए, मसीह दुनिया में जो है, अगर पास्टर जी मुझे वचन बांटने के लिए एक मौका दे रहे हैं, उसका मतलब ये है कि पास्टर जी ये चाहते हैं कि मैं भी जो है वचन में और जो है नेतृत्व में और आगे बढ़ूं, ये पास्टर जी का मनोभावना है। And I want him to bring the word that God has chosen for people to hear through this ministry. और जो है मेरी सेवकाई के द्वारा परमेश्वर मुझसे क्या बात कर रहा है, जो लोगों को सुनना चाहिए, वो बताने के लिए जो है पास्टर जी जो है मुझे अवसर देते हैं। Now, if all the ones that are following us online all of a sudden start following him, you think I'm afraid? देखिए, अगर जितने भी लोग जो है ऑनलाइन में हमारी सेवकाई में अटेंड कर रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हो कि कल एक सुप्रभात में अगर आप सब लोग मेरे पीछे पे आ जाएंगे, तो क्या आपको ये लगता है कि पास्टर जी इससे घबराएंगे? No, I will be pleased because God has used me to further the kingdom and make him become what God has called him to be. और जो है नहीं, मैं कभी क्रोधित या मैं कभी घबराऊंगा नहीं, क्योंकि मैं इस चीज से संतुष्ट रहूंगा कि परमेश्वर ने जो है पास्टर जी को चुना कि मुझे जो है इस सेवकाई में और आगे बढ़ने के लिए और सेवकाई को और आगे ले चलने के लिए जो है परमेश्वर ने मदद की। And if he starts another church online on his own, I will be the one that is blessed. देखिए, अगर मैं जाकर खुद का एक ऑनलाइन कलीसिया भी अगर ओपन करता हूं, तो पास्टर जी होंगे जो इसके द्वारा आशीषित पाएंगे।
Maybe I have 100 followers. शायद मेरे पास 100 लोग जो मुझे अगुवाई करते होंगे, And then he will have maybe 1,000 followers. और शायद मुझे 1000 के लोग जो है मेरी अगुवाई करते होंगे। You think I will be jealous? क्या आपको लगता है पास्टर जी को मेरे साथ ईर्ष्या होगा? You see, in the world, this is not allowed. देखिए, दुनिया के कानून के हिसाब से जो है इसकी आज्ञा नहीं है, या इस प्रकार नहीं होता। In the world, people get jealous that other people prosper. देखिए, दुनिया में लोग जो है इससे ईर्ष्या रखते हैं कि जब दूसरे उनसे ज्यादा बढ़कर आगे बढ़ते हैं तब उनको जो है क्रोध और ईर्ष्या होती है। But in the Christian world and the Christian character, we are blessed when others that we bless prosper. परंतु मसीह दुनिया में, मसीह जीवन में जो है, जब हमारे साथी लोग जब आशीष पाते हैं, हमारे द्वारा जब आशीष पाते हैं, तब हम उनके साथ जो है आशीष पाते हैं और हमें उससे संतुष्टि होती है। There is a common word that is used in India. It's called Sindhwarki. Pardon? Sindhwarki. It's a common word that's used in India. एक जो है बहुत ही साधारण एक वाक्य है सिंधवर्की, जो भारत में इस्तेमाल किया जाता है। And this is talking about a boss, and normally the Sindhi bosses who are very strict with their employees. देखिए, ये जो है उन मालिकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या सिंधी मालिक जो होते हैं, जो कर्मचारी जो बड़े कारोबार के मालिक होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। And they are strict in such a way that if you ask too many questions about the work that's supposed to be done, they will say you are stupid. अगर जो है उन्हें इस प्रकार से वो उनका बातचीत इस प्रकार होता है, अगर आप ज्यादा सवाल काम के बारे में अगर आपने अपने मालिक के साथ की, तो जो है वो लोग कहेंगे कि तुम एक बेवकूफ इंसान हो। Well, you should know the work by now. Stop asking me so many questions. देखिए, तुम्हें अभी तक ये काम पूरा करने के लिए आना चाहिए, मेरे साथ इतना सवाल जवाब मत करो। Now, if you don't ask any questions and you take your own initiative, they will say, who do you think you are, the boss of this company? देखिए, अगर आपने काम कर जो है, अगर आपने एक दो चीजों को अपने हिसाब से करने के लिए आपने अगर कदम उठाए, तो आपका मालिक आपसे कहेगा, तुम्हें क्या लगता है तुम इस कारोबार के मालिक हो जो तुम अपने आप से ये काम कर रहे हो? So no matter what you do, they will make sure you always feel inferior. आप जो भी उनके लिए करो या जो भी उनके काम के लिए करो, हमेशा वो आपको इस प्रकार जताएंगे, आपको जो है उनसे वो नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। So if you ask too many questions, you are stupid. अगर आपने ज्यादा सवाल किया तो आप बेवकूफ हो। And if you do something without asking the boss, then you are stepping your grounds and doing more than you're supposed to do. अगर आपने मालिक से बिना पूछकर अगर कोई काम आपके खुद के मन से किया, तो आप जो है उस सीमा को पार कर रहे हो जो मालिक ने आपसे नहीं कहा, और आपको जो है वो नीचा दिखाते हैं। Now, this is probably common everywhere, but I've heard it say when someone is a Sindhwarki, this is the way he deals with his employees. ये हर जगह शायद का एक साधारण सी बात है, परंतु मैंने ये सुना है कि भारत में सिंधवर्की जो सिंधी मालिकों के साथ या उनके कर्मचारियों के साथ जो है बहुत साधारण से होता है। Now, what did Jesus say to his disciples about prospering? यीशु मसीह ने अपने चेलों को आगे बढ़ने के लिए या बरकत पाने के विषय में क्या बात किया? Did Jesus say, well, the things that I am doing, you are not like me, so you will never be able to do it? क्या यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा कि जो है तुम मेरे समान नहीं हो, जो मैं कर रहा हूं तुम उसके हिसाब से तुम नहीं कर पाओगे, कर मसीह ने इस प्रकार अपने चेलों से कहा? Says you have to have the abundance of the Holy Spirit that I have first before you can do this work. देखिए, तुम्हें जो है पवित्र आत्मा का वो भरपूरी तुम्हारे अंदर होना चाहिए, तभी जाकर जो है तुम जो मेरे समान तुम भी काम कर पाओगे। क्या इस प्रकार मसीह ने कहा? You have to be someone that has the mission to go and die on the cross like I have if you want to do the works that I am doing. तुम्हारे अंदर भी वो मन भावना होना चाहिए, मेरे समान सूली पर जाकर मृत्यु पाने का एक मन भावना होना चाहिए जिस प्रकार मैंने किया। क्या ऐसे मसीह ने कहा? No, Jesus said, you will do greater things than what I have done.
यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे भी महान कार्य करोगे, मैंने जो किया उससे भी महान तुम करोगे, कर मसीह ने कहा। He encouraged the disciples to do more than Jesus had done in all those years together. अब यीशु मसीह ने अपने पूरे सेवकाई के समय पे जो भी किया उससे अधिक अपने चेले करेंगे कर जो है मसीह का विश्वास और वो प्रदोजन जो है मसीह देते थे। He didn't wait for them to be perfect before sending them with the Holy Spirit. और जो है उनको पवित्र आत्मा से भरकर भेजने से पहले जो है उनकी पूर्तिकरण के लिए जो है वो उन्होंने इंतजार किया। Jesus wasn't saying, well, I can't send them now because they're not ready and they will give a bad example of who I am. यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि वो लोग अभी तैयार नहीं है, वो लोग मेरे बारे में एक गलत पहचान दुनिया में देंगे, इस प्रकार यीशु मसीह ने नहीं कहा। See, because Jesus Christ understood that everything he does and everything he said comes through the Father. यीशु मसीह को ये चीज समझ आई कि जो भी यीशु मसीह कहते हैं, जो भी यीशु मसीह करते हैं, वो स्वर्गीय पिता के द्वारा आता है। On purpose, Jesus showed us that everything he did was through the power of the Holy Spirit. यीशु मसीह ने ये चीज भी समझा कि जो भी चीज वो करते हैं वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा जो है वो करते हैं। And it is that same spirit, that same Holy Spirit that is inside the disciples that will do these great works. और जो है यही पवित्र आत्मा जो है चेलों के अंदर भी जो है परमेश्वर ने चेलों के अंदर भी था। If you look at the ministry of Jesus Christ and you look at the people, the numbers that were with him, actually Jesus failed in the ministry. अगर जो है आप यीशु मसीह की सेवकाई देखोगे या यीशु मसीह के साथ के लोगों की गिनती संख्या आप देखोगे तो यीशु मसीह जो है अपने सेवकाई में हर बेहतर कर जो है हम देखते हैं thousands of people that he fed and all these people that he touched, only a few hundred were left once Jesus Christ went up to heaven. देखिए हजारों की गिनती में उन्होंने भोजन खिलाया, उन्होंने चंगाई दी, परंतु जब उनका रिजरेक्शन हुआ, जब उनका आगमन हुआ, तब कुछ चंद लोग जो है उन्हें देख पाए। So if you look at the numbers, it was actually a ministry that failed. अगर आप गिनती अगर संख्या देखोगे तो आप ये देखोगे कि ये सेवकाई जो हरा हुआ एक सेवकाई को आप देखोगे। But what did the disciples do? पर चेलों ने क्या किया? They have reached the millions that you see today. देखिए चेलों ने जो है लाखों की लोगों तक जो है, करोड़ों की लोगों तक जो है वो लोग पहुंचे, जो आज आप देखते हो। And we are still bearing and eating from the fruits that the disciples sowed around the whole world. देखिए और आज भी जो है हम उन फल खा रहे हैं जो इन चेलों ने इस सारे संसार में वो बीज जो बोया था उसके फल आज भी हम खा रहे हैं। See, so a true leader is not afraid of the disciples going further and doing more than he could ever do. देखिए एक सच्चा नेता या नेतृत्व करने वाला एक व्यक्ति इस चीज से कभी नहीं घबराता कि उसका चेला या उसके साथी जो है वो उससे अधिक और आगे बढ़ेगा। And here we see that Saul was lacking that character of Christ where he is at peace if anyone is blessed through him and prospers. और यहाँ पर जो कि सॉल का हम जीवन देखते हैं जहाँ पर जो है उसका जो स्वभाव हम देखते हैं कि can you repeat that, Pastor? That he blessed someone and that person prospered. He was afraid. वो ये चीज से घबराया हुआ था कि जो है अगर मैंने किसी व्यक्ति को आशीष किया, अगर वो बरकत पाया, इस चीज से जो है सॉल बहुत घबराया हुआ था। You see, Saul forgot where he came from. सॉल जो है ये चीज भूल गया कि कहां से वो आया था। Saul forgot who made him king. और सॉल ये चीज को भूल गया कि उसे राजा कौन बनाया। Saul forgot that he did not have royal blood. और सॉल ये चीज से घबराया या भूल गया कि जो है उसके अंदर जो है एक शाही व्यक्ति का खून नहीं था। Saul was not also from the tribe of the priests. और जो है सॉल जो है वो लेवी या फिर जो प्रचारक के या याजक के गोत्र से नहीं था। See, God made him king. परमेश्वर ने उसे राजा बनाया। And God made him prophesy like the prophets used to.
और परमेश्वर ने उसे भविष्यवक्ता बनाया, उसके द्वारा भविष्यवाणी परमेश्वर ने उसको भविष्यवाणी करने के लिए कृपा दी। And God prospered Saul in everything he did. और परमेश्वर ने सॉल ने जो भी कुछ चीज किया उसके हर चीज में जो है परमेश्वर ने उसे बरकत दी। But as a good leader, Saul was afraid. As a good leader, Saul did not focus on multiplying himself on others. और एक अच्छे नेता होने के समान जो है अब दूसरों के जीवन में जो है दुगनापन का अनुभव देने के लिए जो है सॉल वहां पर हार गए। In other words, anyone that is working with me, I want to multiply my talents in their life. देखिए, जो भी मेरे साथ काम करता है, मेरा उद्देश्य यह है कि मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो तालंत है, उससे 2 गुना ज्यादा मैं उसके अंदर भी बढ़ा कर दूं। Because then they can take my talents and their talents and go beyond what I have achieved. देखिए, तब जो है वो व्यक्ति जो है मेरी तालंत और उसके खुद की तालंत ये दोनों के साथ मिलकर जो है वो आगे अपने जीवन में बढ़ सकता है। Because at the end, the focus is the kingdom of God growing, not me growing. देखिए, आखिरी में जो है ये चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर का राज जो है वो बढ़ना चाहिए, ना कि मैं या एक व्यक्ति बढ़े। It is not the focus of people praising me, but people praising God. देखिए, जो केंद्र बिंदु जो ये है कि परमेश्वर के नाम की महिमा हो, ना कि मनुष्य का। And when you start focusing only on yourself, that's when you will start having the same character flaws that Saul had. और देखिए, जब आप अपने आप पर जो है केंद्र बिंदु रखते हो, सारा निगाह आपके ऊपर रखते हो, तब जो है आपके अंदर जो है सॉल के समान का घबराहट, सॉल के समान का ईर्ष्या जो है उत्पन्न होने लगता है। So a true leader is someone that is not afraid of anybody else doing better than them. एक सच्चा नेता, एक सच्चा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति इस चीज से कभी ना घबराएगा कि उसका साथी या उसका चेला जो है उससे अधिक अच्छा कर रहा है। And a true leader will always be someone who wants to multiply himself in the lives of others so they can prosper more than him. और एक अच्छा नेता जो है इस चीज से संतुष्ट रहेगा और ये यही चाहेगा कि उसके साथी जो है उससे अधिक दुगना जो है वो फल पाए। Amen. So I hope with this today we focus on this character flaw of Saul and we avoid being jealous of anyone who is prospering more than us. देखिए, इस चीज से जो है हम ये सीखने के लिए आए, ये सीख पाए कि जो सॉल के जीवन में जो कमियां थी या सॉल के स्वभाव में जो गलतियां थी उससे जो है हम कुछ सीख पाए। We saw that Saul started using his own mind instead of completely obeying God. देखिए, हमने यहाँ पर ये देखा कि सॉल ने जो है अपने दिमाग से काम करना शुरू किया, ना कि परमेश्वर के बात परमेश्वर की आज्ञा को मानने की बात की। And then eventually he started fearing the people and what they will say instead of what he had done wrong against God. वो जो है लोगों से घबराने लगा, ना कि परमेश्वर उसके बारे में क्या सोचेगा, ना कि परमेश्वर की बात को ना मानने से भी ज्यादा लोग क्या उसके बारे में कहेंगे, इससे वो घबराने लगा। And now we see that he was getting jealous of a young man who was prospering more than he was because clearly God was with David. देखिए, और अभी जो है वो एक छोटे बालक के साथ जो है ईर्ष्या रखने लगा क्योंकि वो उससे ज्यादा प्रसिद्ध था, परमेश्वर उसे बरकत ज्यादा दे रहा था और सच्चाई यही थी कि परमेश्वर दाऊद के जीवन से प्रसन्न था। And one thing we read in these verses was when Saul says, well, what is next after he's getting all these praises? What's next? Does he also want the kingdom? और जो है सॉल ये कहता है कि और क्या बचा है दाऊद को जीतने के लिए, क्या उसे ये राज्य गद्दी भी चाहिए, ये राज्य भी चाहिए? What Saul didn't know at that moment is that the kingdom was already given by God to David. और जो है सॉल एक चीज वहां पर भूल गया, ये था कि जो उसे नहीं पता था कि ये राज्य जो है परमेश्वर ने पहले ही दाऊद के हाथ में सौंप दिया है। Because God had already chosen David to be the next king, someone who was after the heart of God. और जो कि क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को अगला राजा होकर पहले ही चुन लिया था,
क्योंकि वो परमेश्वर के मन के करीब था या परमेश्वर के मन के पास दौड़ता था। And next week we will go on and we will see how by this faulty character, by this jealousy, you open doors to the demonic world in your life. अगले हफ्ते हम ये देखेंगे कि अपने स्वभाव में इस प्रकार की ईर्ष्या और घबराहट रखने की वजह से जो है हम अपने जीवन में अनेक द्वार और खोलते हैं जो दुष्टात्माएं और शैतानिया ताकत जो है अपने हृदय में अपने जीवन में आ बसता है। We will see this in the next week. अगले हफ्ते हम इस विषय के बारे में पढ़ेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन, आमीन, आमीन।